जय श्री राम मित्रों। आज की हमारी कहानी है क्यों हनुमान जी ने भीम को दिए अपने शरीर के 3 बाल। आज इस पौराणिक कथा में हम आपको सुनाएंगे एक कहानी जब हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए। जानिए क्यों। पांडवों ने श्री कृष्ण की मदद से कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब हस्तिनापुर का राज्य पांडवों के अधीन था। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने थे। न्याय और धर्म की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सब कुशल मंगल था। समस्त हस्तिनापुर आनंदमयी जीवन व्यतीत कर रहा था। कहीं कोई किसी प्रकार का दुख न था। एक दिन नारद मुनि राजा युधिष्ठिर के पास आए और कहा कि महाराज, आप यहाँ वैभवशाली जीवन जी रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वर्ग में आपके पिता बड़े ही दुखी हैं। युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पिता के दुखी होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पांडु का सपना था कि वो राज्य में एक राज्य सूर्य यज्ञ कराएं, लेकिन वो अपने जीवन काल में नहीं करा पाए। बस इसी बात से दुखी हैं। तब युधिष्ठिर ने अपने पिता की शांति के लिए राज्य सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। इस यज्ञ में वो ऋषि पुरुष मृगा को बुलाना चाहते थे। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका ऊपर का हिस्सा पुरुष का था और नीचे का हिस्सा मृगा यानी हिरण का, इसीलिए उनका नाम पुरुष मृगा था। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम को आज्ञा दी कि वह ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ कर लाएं ताकि यज्ञ संपन्न हो सके। भीम भाई की आज्ञा पाकर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने चल दिए। एक जंगल से गुजरते हुए भीम को पवन पुत्र हनुमान दिखाई दिए। चूँकि भीम भी पवन वायु के पुत्र थे तो इस नाते से हनुमान और भीम दोनों भाई हुए। हनुमान जी ने अपने छोटे भाई भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा, ये बाल तुमको मुसीबत से बचाने में मदद करेंगे। काफ़ी दूर भटकने के बाद भीम ने आखिर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ ही लिया। वो उस समय भगवान शिव का ध्यान लगाए बैठे थे। भीम ने जब उन्हें राज्य सूर्य यज्ञ में चलने की बात कही तो वो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भीम में सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि भीम को हस्तिनापुर ऋषि पुरुष मृगा से पहले पहुंचना था। अगर पुरुष मृगा भीम से पहले हस्तिनापुर पहुंच गए तो वे भीम को खा जाएंगे। अब चूंकि ऋषि पुरुष मृगा का निचला हिस्सा हिरण का था तो वे बहुत तेज दौड़ते थे। भीम ने साहस करके उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली। भीम ने तुरंत तेजी से हस्तिनापुर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। भीम ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो पाया ऋषि पुरुष मृगा उनके बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। घबराए हुए भीम को अचानक हनुमान जी द्वारा दिए हुए 3 बालों की याद आई। भीम ने एक बाल जमीन पर फेंक दिया। तुरंत उस बाल की शक्ति से बहुत सारे शिवलिंग जमीन पर उत्पन्न हो गए। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के भक्त थे, इसीलिए अब वो हर शिवलिंग को पूजते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे उनकी चाल धीमी पड़ गई। अब थोड़ी देर बाद भीम ने फिर दूसरा बाल फेंका तो फिर से बहुत सारे शिवलिंग उत्पन्न हो गए। इसी तरह भीम ने ऋषि पुरुष मृगा को पीछे रखने के लिए एक एक कर तीनों बाल फेंक दिए, लेकिन जैसे ही भीम महल में घुसने ही वाले थे तभी पुरुष मृगा ने उनके पांव पीछे से खींच लिए और भीम के पांव महल से बाहर ही रह गए। अब पुरुष मृगा भीम को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तुरंत वहां राजा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण आ गए। तब ऋषि पुरुष मृगा ने युधिष्ठिर ने कहा कि अब आप ही न्याय करें। राजा युधिष्ठिर ने अपना फैसला सुनाया कि भीम के पांव ही महल से बाहर रहे थे, इसलिए आप भीम के सिर्फ पैर खा सकते हैं। युधिष्ठिर के इस न्याय से पुरुष मृगा बेहद खुश हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दिया। फिर मंगल पूर्वक राज्य सूर्य यज्ञ संपन्न हुआ और ऋषि पुरुष मृगा सबको आशीर्वाद देकर फिर से अपने रास्ते
पर निकल पड़े।